नूपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा है। नूपुर शर्मा ने सिर्फ वो कहा है जो इनकी किताब में लिखा है, जो इनके अल्लाह ने, इनके भगवान ने किया है। इसमें जी एक मौलाना इनका, जिसने नूपुर शर्मा को सत्य कहा है, क्या हिंदू कार्यकर्ताओं ने कभी मुस्लिम बहन बेटियों के लिए अब शब्द कहे हैं? कभी नहीं कहे। कैसे माँ भारती करण बाकुरों से आह्वान करता हूँ कि जहां मौका मिले ऐसे देशद्रोहियों की गर्दनें सर से अलग कर दो। एक के बदले 20 जब तक हिंदू नहीं मारेंगे, जब तक इसमें ना सनातन धर्म बचेगा, ना हिंदू बचेगा, ना देश बचेगा। एक के बदले 20 का फार्मूला भारत माता वाहिनी दे रही है और 56 इसके छीने के साथ दे रही है। जहां अब तक लग रहा था कि गुरुग्राम में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा शांत दिख रहा है, वहीं अब एक और मुद्दा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां पहुंचे गुरुग्राम के एक व्यक्ति जिनका नाम दिनेश भारती, जो कि आप जानते होंगे कि वो भारत माता वाहिनी नाम का एक हिंदू संगठन चलाते हैं, जिसके तहत आज उन्होंने कई लोगों के खिलाफ, इस्लाम के कई लोगों के खिलाफ आज उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके अंदर उन्होंने मांग की है कि इन लोगों को जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान के संविधान को ना मानने के दावे करते हैं। और वहीं इन्होंने एक बैठक की दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने ऐसे कई बातें और कई ऐसे विवादित बयान दिए अपनी बैठक के दौरान, जिसे सुन लोग दंग रह जाएंगे। और इसीलिए इन लोगों का जेल के पीछे जाना जरूरी है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनका कहना यह है कि नुपुर शर्मा मामले में भी इन्होंने नुपुर शर्मा को एक महिला होने के नाते काफी ज्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें गाली दी है। और वहीं साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम नुपुर शर्मा के साथ छाती चौड़ी करके खड़े हैं। और कहना है उनका कि जो कुछ उन्होंने कहा वो सही कहा, उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं कहा, उन्होंने वही कहा जो कि उनकी खुद की किताब में लिखा हुआ था, ऐसा कहना है उनका। वहीं साथ ही अगर इनकी बयान की माने तो इन लोगों ने साफ कहा है कि वो संविधान को नहीं मानते हैं और शरीयत के हिसाब से अपने पूरे समाज को चलाना चाहते हैं। इस पे दिनेश भारती का कहना रहा कि अगर ऐसे कोई लोग हैं तो वो तुरंत जल्द से जल्द हो सके तो पूरे हिंदुस्तान को खाली कर दे, अगर इस सोच के लोग अगर यहाँ रहते हैं, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के संविधान को भी मानना पड़ेगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आप सुन लीजिए उनकी खुद की जबान। देखिए, ये भारत माता वाहिनी की इनके ऊपर नज़र रहती है, जो देश के अंदर लगातार दंगे भड़काने का काम करते हैं। 28-29 तारीख से दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इन्होंने प्रोग्राम रखा था। इसमें 200 मौलवी इन्होंने बुलाए थे पूरे देश से। इसमें मोहम्मद अदीब, जिसके ऊपर पहले ही भारत माता वाहिनी एफआईआर करा चुकी है, उसने सारी भूमिका बनाई थी। इनमें इनके जो मौलवी आए हैं, जो उन्होंने वहाँ बयान दिए हैं, उनका एक एक बयान देश के अंदर दंगे भड़काने के लिए दिया गया है। और उसके बाद देश में दंगे भड़के हैं, उनके खिलाफ हमने एफआईआर कराई है। और जब तक ये एफआईआर नहीं होगी तो हम चैन से भी नहीं बैठेंगे। इसमें मेन जो जमीयत उलमा हिंद का अध्यक्ष है, उसने कहा हम देश के कानून को नहीं मानेंगे, हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम शरीयत से चलेंगे। हम इनको ये कहना चाहते हैं, अगर भारत के अंदर रहना पड़ेगा तो देश के कानून को भी मानना पड़ेगा, देश के संविधान को भी मानना पड़ेगा। शरीयत को ना हम लागू होने देंगे, ना शरीयत को हम मानते हैं। जो शरीयत को मानते हैं, जो शरीयत के हिसाब से चलना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ वो तुरंत प्रभाव से भारत को खाली कर दें। शरीयत जो है वो क्या है, ये बताइए। इनका शरीयत के हिसाब से क्या चीज़, जैसे 3 तलाक है इनका। इन्होंने किसी भी बहन बेटी का जीवन खराब करना, 3 तलाक कह दिया, जीवन बर्बाद कर दिया। देश के संविधान में क्या है कि हिंदू एक ही शादी करता है, इनकी कई शादी होती है। समस्या ही देश के अंदर वहाँ पैदा हो रही है कि 4 बीवी 40 बच्चे। पहली बात तो वो कंट्रोल करना पड़ेगा सरकार को, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना पड़ेगा सरकार को। और इसमें इनके एक मौलवी ने नूपुर शर्मा, हम 56 इंच के सीने के साथ भारत माता वाहिनी का एक कार्यकर्ता नूपुर शर्मा का समर्थन कर रहा है। नूपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा है। नूपुर शर्मा ने सिर्फ वो कहा है जो इनकी किताब में लिखा है, जो इनके अल्लाह ने, इनके भगवान ने किया है। कोई आक्रांता, कोई आतंकवादी किसी का भगवान नहीं हो सकता। नूपुर शर्मा ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। नूपुर शर्मा के हम साथ हैं। अगर नूपुर शर्मा को खरोच भी आई तो गुड़गांव से रोड जाम होंगे और गजवा हिंद को उखाड़ने का काम भारत माता वाहिनी गुड़गांव से शुरू करेगी। मैं सबसे पहले जी आपको नाम बता रहा हूँ, नूपुर शर्मा का मामला ठंडा नहीं हुआ है। जिहादियों ने कल उदयपुर राजस्थान में एक हिंदू भाई की, हमारे कन्हैया की हत्या की है। कैसे ठंडा हो गया? नूपुर शर्मा के लिए अभी भी पोस्ट कर रहे हैं। भारत सरकार की छवि विदेशों में खराब की है। मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है। मोहम्मद जुबैर, फारूक अब्दुल्ला, सलमान खुर्शीद, मोहम्मद अदीब, औसविद्दीन ओवैसी, तौकीर रजा,
तौकीर रजा जो बार बार कानून से ऊपर होके जलसे कर रहा है, यहाँ हमारे को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी। 12 तारीख को भारत माता वाहिनी को प्रोटेस्ट करना था, पुलिस ने परमिशन नहीं दी, कह करके रोक लिया। सुबह 5:30 बजे मुझे घर से उठा लिया। किस लिए? क्या मैं आतंकवादी हूँ? क्या मैं हिंदुत्व की बात नहीं कर सकता? क्या अपने देश को बचाने के लिए मैं काम नहीं कर सकता? मुकदमा क्यों लगाया मेरे ऊपर? जब इन्होंने मेरा प्रदर्शन ही फेल कर दिया। मैं सारे दिन पुलिस की कस्टडी में हूँ, दोपहर तक सिविल लाइन थाने में, उसके बाद सिटी थाने में, फिर 5 बजे मेरे डीसीपी वेस्ट के मेरी जमानत हो रही है। तो मेरे ऊपर मुकदमा किस लिए लगाया? जब मैं मौके पे गया ही नहीं, मैंने प्रदर्शन किया ही नहीं, तो मुकदमा किस लिए लगाया? ठीक है, गुड़गांव पुलिस का हार्दिक अभिनंदन, और जितने मुकदमे लगाना चाहते हैं उसका भी स्वागत है। मुकदमे लगवाने के लिए भारत माता वाहिनी दिनेश ठाकुर हमेशा तैयार है। लेकिन मैं वे चीज़ें आपको सामने खोल रहा हूँ जो इन्होंने जिस तरीके से देश के अंदर दंगे भड़के, और इन्होंने कहा है, इनके एक मौलवी ने कहा है कि ज्ञानव्यापी मंदिर कुतुब मीनार, इनके ऊपर भी इन्होंने दंगे भड़काने की बात की है, पाकिस्तान जाने की बात की है। इन्होंने कहा हिंदुओं को कि आप पाकिस्तान चले जाएं, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज करने की हमने मांग की है। इसके अलावा ओसैदुद्दीन ओवैसी, फारूक अब्दुल्ला, सलमान खुर्शीद, इन सब ने हमारे भगवान का अपमान किया है। एक एडवोकेट अब्बासी, प्रमुख ऑल इंडिया मजलिस ए इनकलाब ए मिल्लत, भगवान श्री राम व सीता माता का उसने अपमान किया है, और माँ भारती की बेटी नूपुर शर्मा की हत्या करने के लिए 1 करोड़ का इनाम उसने रखा है। इनके एक मौलवी ने भगवान राम के पिता दशरथ को अय्यास कहा है, भगवान राम को अय्यास की संतान कहा है। मैं देश के युवाओं से, माँ भारती करण बाकुरों से आह्वान करता हूँ कि जहाँ मौका मिले ऐसे देशद्रोहियों की गर्दनें सर से अलग कर दो। एक के बदले 20 जब तक हिंदू नहीं मारेंगे, जब तक इसमें ना सनातन धर्म बचेगा, ना हिंदू बचेगा, ना देश बचेगा। एक के बदले 20 का फार्मूला भारत माता वाहिनी दे रही है, और 56 इसके छीने के साथ दे रही है। इसमें जी एक मौलाना इनका, जिसने नूपुर शर्मा को तक कहा है, क्या हिंदू कार्यकर्ताओं ने कभी मुस्लिम बहन बेटियों के लिए आप शब्द कहे हैं? कभी नहीं कहे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बेटी बेटी भगवती है, तो मुस्लिम बहन बेटी भी हमारी बहन बेटियां हैं। हमने सब वीडियो डाउनलोड किए हैं, तारीख के हिसाब से इसमें डेट डाली गई है। इस तारीख को इन्होंने वहाँ बोला है, इस न्यूज़ चैनल में बोला है। उसकी पेन ड्राइव हमने गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर को दे दी है, वो आगे थाने में भी देंगे, और इनका पीछा छूटने वाला नहीं है। इनको भारत माता वाहिनी ये बता दे कि जो भी देश के खिलाफ जाएगा, देश में दंगे भड़काने की कोशिश करेगा, उनको यहाँ कैसे रहना है। तो ये थी इस वक्त की खबर जो हम आपके लिए गुरुग्राम से लेकर आए थे, और गुरुग्राम की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप देख रहे द हिंद वॉरियर न्यूज। धन्यवाद।